नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वी आर साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम साइंस का कक्षा 10 का प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है AgCl, दूसरा ऑप्शन है AgI, तीसरा ऑप्शन है AgBr। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाले अवक्षेपी को पहचानिए। तो देखिए, हमारे पास चित्र है, Na2SO4 डाला गया है BaCl2 में, तो एक अवक्षेपी बनता है। तो दोस्तों, हमारा पहला ही ऑप्शन BaSO4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल देखिए, पहला ऑप्शन है तांबा प्लस टिन, दूसरा ऑप्शन है जिंक प्लस टिन, तीसरा ऑप्शन है तांबा प्लस जिंक। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व Q मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है Cu, दूसरा ऑप्शन है Na और तीसरा ऑप्शन है Ag और चौथा ऑप्शन है Pb। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन Na सही होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रकार्यात्मक समूह की बात करें तो पहला ऑप्शन है C डबल बॉन्ड O, दूसरा ऑप्शन है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H और तीसरा ऑप्शन है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, CH3CH2OH गर्म सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर इसे गर्म करते हैं तो एक यौगिक A प्लस H2O बनता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक A है, तो हमें यौगिक A की बात करें तो एक जो यौगिक A है वो बनेगा दोस्तों एथीन। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मादा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा और तीसरा ऑप्शन है प्लेज्मोडियम और चौथा ऑप्शन है लेशमानिया। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन हाइड्रा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। तो पहला ऑप्शन है गर्भाशय में, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय में और तीसरा ऑप्शन है योनि में और चौथा ऑप्शन है फैलोपियन नलिका में। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, फैलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन है, हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है प्रमस्तिष्क और चौथा ऑप्शन है पश्च मस्तिष्क। देखिए, जो खाना भोजन भूख प्यास इनका निद्रा केंद्र आदि का जो ज्ञान केंद्र होता है वो हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का नियमन करता है? तो पहला ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन और तीसरा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन और चौथा ऑप्शन है एड्रीनलिन। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। तो पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.5 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा बैंगनी, तीसरा है लाल, चौथा है हरा। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, लाल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है वाट और तीसरा है एम्पियर, चौथा है कूलाम। तो विद्युत शक्ति की बात करें तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो दोस्तों वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में 24 जूल कार्य किया जाता है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर है। तो देखिए दोस्तों, विभवांतर की बात करें तो विभवांतर V बराबर W/Q होता है। तो इसलिए 2 का भाग 24 में देंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत उपकरण को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, समांतर क्रम। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी कि बाएं हाथ नियम के लिए सही कथन है। तो मध्यमा, चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी, विद्युत धारा। तीसरा ऑप्शन है अंगूठा चालक की गति। चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन अंगूठा सही होगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन का अणुसूत्र है। तो ओजोन का अणुसूत्र की बात करें तो पहला ऑप्शन है दोस्तों O, दूसरा है O2, तीसरा है O3। तो हमारा तीसरा ही ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा है कबक, तीसरा है बकरी और चौथा है हरे पौधे। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लिटमस एक खाली जगह सूचक है। तो लिटमस की बात करें तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। दोस्तों कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नींबू में उपस्थित अम्ल का नाम है। तो दोस्तों नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों रंध्रों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से खाली जगह द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? अपोहन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों खाली जैसे प्राणी अपना लिंग अंडे के ऊष्मीय ताप से बदल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो होगा आंसर हमारा वो होगा घोंघा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों की जीन संरचना का अनुपात खाली जगह है। तो दोस्तों इसका जो अनुपात होगा 1:2:1 होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है वो होगा रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो हम बहुत ही आसान तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसमें क्या होगा? Na2CO3.10H2 यानी कि धावन सोडा। अगला क्वेश्चन है अमलगम में उपस्थित आवश्यक धातु का नाम। तो अमलगम में उपस्थित जो आवश्यक धातु है वो होती है पारा। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ऐच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण। तो कोई भी 2 उदाहरण जैसे चलना, बैठना। अगला क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोग में मटर के लंबे पौधों का विपर्यासी लक्षण क्या था? तो लंबे पौधों का विपर्यासी जो लक्षण है वो था बोना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव में लिंग निर्धारण का किरण चित्र बनाइए। तो हम आसान तरीके से किरण आरेख बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। तो पहला मान दिया है 60 और दूसरा x पूछा है। तो i दूसरा कोण है r। तो i और r दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए x का मान भी 60 ही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह प्रकाश की किरण अवलंब से किस ओर गमन करेगी? तो यह अवलंब की ओर ही झुकेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ। तो क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्रकाओं का चित्र बनाना है। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड का ये। अगला क्वेश्चन है परिनलिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किस हेतु किया जाता है? तो हम बात करें दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों UNEP का पूरा नाम लिखिए। तो हम बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिरा व धमनी की संरचना व कार्य में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों पादप में गुरुत्वानुवर्तन को समझाइए। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों गर्भरोधन की युक्तियां अपनाने के
कारण समझाइए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है, इसका SI मात्रक लिखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष क्यों होता है। पूछा है क्यों होता है, ना कि ये पूछ रहा कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बच्चे जल्दबाजी में परिभाषा लिख के आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस लगाकर दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर चित्र द्वारा उत्पन्न बल को समझाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 4 ओम प्रतिरोध में 10 एम्पीयर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका समझाइए। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए। पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। इसका अथवा प्रश्न पूछा जाएगा, वसायुक्त पदार्थों को विकृत घनता से बचाने के लिए क्या किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, CuO + H2 = Cu + H2O उपरोक्त अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है व किसका उपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र लिखिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है, बेंजीन की संरचना सूत्र बनाइए तथा इसमें उपस्थित त्रिबंध की संख्या है। इसका अथवा प्रश्न पूछा गया है, साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र लिखिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन की संरचना सूत्र बनाइए तथा इसमें उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या लिखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, पुष्प की अंधेरे काट का नामांकित चित्र बनाइए। इसी का अथवा का क्वेश्चन पूछा है, अमीबा व लेशमानिया में द्विखंडन का चित्र बनाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ चित्र बनाकर इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका अथवा का प्रश्न है, विद्युत विभवांतर को समझाइए। इसका मात्रक लिखिए। विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है तथा इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होता है जब नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डुबोया जाता है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर यौगिक A का श्वेत अवक्षेप बनता है। A के ऊष्मीय वियोजन से CO2 गैस मुक्त होती है। A का रासायनिक नाम तथा निहित रासायनिक समीकरण के लिए अभिक्रिया लिखिए। अगला क्वेश्चन है, इसी का क्या होता है जब नीले लिटमस के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा को तनु HCl अम्ल में मिलाने पर गैस A मुक्त होती है। बेकिंग सोडा के ऊष्मीय वियोजन से भी गैस A मुक्त होती है। A का नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेफ्रॉन की संरचना को समझाइए। नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसी का अथवा का क्वेश्चन है दोस्तों, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा है, स्वयंपोषी तथा विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए। दोस्तों, आवर्धन से क्या आशय है, इसका सूत्र लिखिए। एक उत्तल लेंस किसी बिंब का वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। यदि बिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस स्थिति का किरण चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 2 गुना आवर्धित एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।